खबर के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे 2 विधेयक। तो आज सदन में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन के पटल पर 2 विधेयक रखे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सदन में बोलने वाले हैं और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, 3 दिन हमने देखा विधानसभा का मानसून सत्र, जहां पर हंगामा देखने को मिला, कई मुद्दों को भी उठाया गया। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं और साथ ही साथ हम जिक्र करें 2 विधेयक कौन कौन से रखे जाएंगे आज विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन के दौरान। ये देखिए, अगर बात करें विधानसभा के मानसून सत्र की, तो आज चौथा दिन है और चौथे दिन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें विधेयक की, तो उत्तर प्रदेश दंड विधि विधेयक से मतलब दंड विधि संशोधन विधेयक लाया जाना है, जिसमें तमाम पुराने जो कानून हैं उनको खत्म करने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर से ये विधेयक महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा और हंगामा होने के भी आसार हैं, क्योंकि जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर से कई ऐसे कानूनों का जिक्र किया जाएगा जिसको लेकर या विपक्ष की तरफ से आपत्ति आएगी, तो निश्चित तौर से इसमें हंगामा होने के आसार है। वहीं अगर बात करें आज की, तो आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी गंभीर हो सकते हैं और कई मुद्दों पर अगर बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से कई प्रश्नों के जवाब में सरकार की तरफ से 2 टूक जवाब आया है, तो उसके बाद आज हंगामा होने के आसार हैं। जैसे पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने वाली। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर भी जवाब आ चुका है कि जो समानुपात अनुपात बराबर है। तो इन सब मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष खुद मोर्चा संभाल सकते हैं और उसका जवाब भी सत्ता पक्ष से जरूर आएगा। तो आज की अगर बात करें, तो आज काफी हंगामे की उम्मीद है, देखने वाला होगा। चंद्रमणि, बिल्कुल यही हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोलने वाले हैं क्या विधानसभा में? किस तरह की जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उनके आज बोलने की संभावना कम नजर आ रही। हालांकि वो सदन में मौजूद रहेंगे और किसी विशेष मुद्दे पर जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि सत्र का आखिरी दिन है और अमूमन मतलब कि सब जितने प्रश्न होते हैं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं, उनका सत्र के आखिरी दिन ही जवाब मुख्यमंत्री एक विस्तार से देते हैं। ऐसा देखा गया है कि पीछे जो बीते सत्र हैं उसमें भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री करीब 1.5-2 घंटे तक सत्र में संबोधन करते हैं और वो अपनी बात को और जो सरकार के कामकाज हैं उनको रखते हैं और विपक्ष का जवाब भी देते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। अब ये देखने वाला होगा कि सदन की क्या स्थिति बनती है और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन आज की बात करें, तो आज के तौर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार। बिल्कुल चंद्रमणि, देखिए ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। क्या मंशा थी बीजेपी की इस रिपोर्ट को लेकर और सदन में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के बयान सामने आए जब ये रिपोर्ट रखी गई, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए 3 दिन से लगातार हम देख रहे थे, आप कवर कर रहे थे। जी देखिए, मुरादाबाद दंगों की बात करें, तो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट तो सदन में जरूर प्रस्तुत की गई और उसमें तत्कालीन सरकारों की जो कमियां थी और जो तमाम चीजें थी उनको मतलब चिन्हित किया गया। लेकिन अगर बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में सपा और या कांग्रेस की बात करें तो इन सब मुद्दों से बचना चाह रही है। तो इसी कारण तरह से अगर बात करें सत्ता पक्ष की जब रिपोर्ट आई थी और निश्चित तौर से अगर इस पर मुद्दा बनता या विपक्ष की तरफ से उसको इतना टूल दिया जाता
तो निश्चित तौर से इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलता और इसी को समझते हुए जो विपक्ष है वो इस मुद्दे से बचता हुआ नजर आ रहा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति भी सबको पता है कि उनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायकों की क्षमता पर इस मुद्दे पर विरोध कर पाना उतना उनके लिए सहज स्थिति में नहीं है। तो इसी कारण ये उतना गंभीर नजर नहीं आया सदन में चर्चा के दौरान जितना आना चाहिए था। एक दंगा था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, तो तमाम चीजें उसमें निकलकर सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से इस पर बहस होनी चाहिए थी, जिस तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो सदन में नहीं देखने को। बिल्कुल, देखिए, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे चंद्रमणि, क्या इंडिया गठबंधन की एकता भी विधानसभा में देखने को मिली, और साथ ही साथ कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए? जी देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के मायने वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं और सबको पता है जो कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा हैं, वो कांग्रेस सपा का उनके प्रति हमेशा से नरम रवैया रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में भी सपा ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो निश्चित तौर से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही इस तरह का समावेश देखा गया है कि कांग्रेस सपा का समर्थन करते आई है। और अगर दूसरे दलों की बात करें, जैसे बसपा है, बसपा का एक विधायक है, वो अपनी लाइन पर चल रहे हैं। हालांकि जाति जनगणना के मुद्दे पर वो सपा के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए राजा पूजा के दल के, तो उनके 2 विधायक हैं, वो अलग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आरएलडी गठबंधन है, जो सपा के साथ में आरएलडी का गठबंधन है, उनके विधायक, सभी विधायक कल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। तो ये भी काफी अहम है कि सभी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उसके पहले जयंत चौधरी राज्यसभा में वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचे, तो इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब क्या वजह है, किस वजह से मिलने पहुंचे, लेकिन ये बात जरूर है, राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक हलकों में चर्चा है। और देखिए चंद्रमणि, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों के दौरान कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो जनता से संबंधित जो पटल पर रखे गए, और क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्या खास रहा इन विधेयकों में? ये देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों की बात करें तो लगभग यहाँ पर 12-13 विधेयक रखे जाने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक की बात करें जिसको प्रदेशवासी इंतजार कर रहे थे, प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक था। और उसको लेकर वो पारित भी हो गया है। और अब इससे जो युवा हैं, जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अब आयोग के जरिए भर्ती होगी। और जैसा कि पहले देखा गया था कि खास तौर से शिक्षा विभाग की जो भर्तियां थी उनमें भ्रष्टाचार होता था, उनमें कई प्रकार तरह से पेपर आउट हो जाते थे। टीटी की परीक्षा में देखा जाता था कि पेपर आउट हो जाते थे। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए और भर्ती प्रक्रिया एक पारदर्शी माध्यम से हो, कोर्ट में ना फंसे, तो उसको लेकर एक आयोग बनाया गया है। और अब जब इसको मंजूरी मिल गई, विधानसभा से पास हो गया, तो निश्चित ही आयोग सक्रिय होगा। और जो युवा का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रदेश में टीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। शुक्रिया करूंगी आपका चंद्रमणि।